मैं जो आज 3 स्टॉक्स आपको देने वाला हूँ, ठीक है? इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिकॉज़ अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि इस स्टॉक को देने का इंटेंशन क्या है। और ये स्टॉक जो है, जो भी मैं आपको यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो वीडियो का एंड तक देखना, सो दैट मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग, राइट? सो पहला स्टॉक है क्रिजेल लिमिटेड, ठीक है? सो क्रिजेल लिमिटेड को मैंने चूज़ क्यों किया? बिकॉज आई सी अ वेरी वेरी गुड पैटर्न हियर, ठीक है? और सिर्फ पैटर्न नहीं, फंडामेंटल्स भी, ठीक है? सो मैं इसको यहाँ पे एक सेकंड रेस्टोर क्लिक क्लिक कर देता हूँ, एंड देन अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक पॉइंट पे था, मतलब नीचे भी गया, ऊपर भी आया, बट यार मज़ा नहीं आ रहा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअली में जो हमारी जो लर्निंग है ना, वो बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, राइट, ये वाला हिस्सा, राइट, एंड ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से देखना। जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, राइट, अपने चार्ट से भी मार्क करके रखना, राइट? सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, प्लस एक आपका ये एक्यूमुलेशन वाला हिस्सा, राइट, कि यहीं पे प्राइस आके क्यों अपमूव हुआ। अगर आप थोड़ा सा प्राइस स्टडी को एक्शन करोगे ना, तो आपको सब कुछ प्राइस एक्शन को आप स्टडी करोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इसी पॉइंट पे सपोर्ट के लिए और इसी पॉइंट पे 2 बार रेजिस्टेंस क्यों रहे। क्योंकि मैं अभी वीकली चेक कर रहा हूँ, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सिनेरियो होता है कि एक बहुत बड़ा जब एक मेजर रेजिस्टेंस आता है ना, जैसे यहाँ पे था और एक बार यहाँ पे था, ये अगेन इसको तीसरे जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो हमेशा ब्रीच करता है एनी हाउ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर ये ऊपर जाके दोबारा यहाँ पे आ रहा है ना, विच मीन्स व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई ये सिर्फ नीचे आ रहे हैं लिक्विडिटी टेस्ट करने के लिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं, कि यहाँ पे बायर्स अभी भी अवेलेबल हैं या नहीं, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। कि इस तरफ अगर बायर है नीचे की तरफ, तो ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है? तो ये हमारा था मेन क्वेश्चन कि भाई यहाँ से ही क्यों लेना है, ठीक है? अब चलिए ठीक है, मैंने टेक्निकल्स बताया, मैंने आपको टेक्निकल्स ही, मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया एक पॉइंट पे, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैंने इसके फंडामेंटल्स पढ़े थे, ठीक है? एंड फंडामेंटल्स आर रियली ग्रेट, ठीक है? थोड़ा सा आप मेहनत करिए और थोड़ा सा आप चेक करो कि फंडामेंटल्स क्या है, कैसे हैं इसके, ठीक है? एंड देन उसके बाद आप मुझे बताओ। और पर्सनली अगर आप चाहते हो कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करूं, तो इस वीडियो के कमेंट में डालना कि यार फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ही डाल दिया करो, ठीक है? तो मैं वो भी करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है केपसाइट, राइट? मैं यहाँ पे रिसोर्ट क्लिक करता हूँ। सो प्रीवियस स्टॉक में क्या सिनेरियो था कि हमने यहाँ पे 708 का जो हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमें मेंटेन करना ही करना है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे टारगेट्स आपको बताऊं, ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले 3 महीने में ये 15% जा सकता है, ठीक है? 15% से लेके 20% के, मतलब इस हाई तक जा सकता है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये स्टॉक डबल ही होंगे यहाँ से। क्योंकि यही था सबसे इंपॉर्टेंट बताना है कि ये डबल्स क्यों होंगे, बिकॉज मैंने इसके फंडामेंटल्स पढ़े हैं। एंड मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको वो फंडामेंटल्स चाहिए, तो आप इस वीडियो के लिंक पे आप मुझे बताएं कि इसको प्लीज़ एक्सप्लेन फंडामेंटल्स, और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, ठीक है? ये स्टॉक हमारा आराम से 33% भी जा सकता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इसको बिल्कुल 1 1.5 साल तक के लिए होल्ड करो। ये 101% भी जाएगा, मतलब 100% भी ये स्टॉक हो सकता है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि चलो ठीक है, 15-20% मिल रहा है, लेके हट जाओ, बिकॉज मैं जानता हूँ अपने ऑडियंसेस को कि उनके में पेशेंस नहीं है, तो इट्स ओके, नो इशू, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है केप साइड, राइट? ये है हमारा केप साइड का स्टॉक। बाय दिस स्टॉक ओनली, बाय नॉट अदर्स, ठीक है? सिमिलर स्टोरी है। अगर देखा जाए तो एक पैटर्न था बहुत अच्छा वीकली, ठीक है? एक वीकली डाउन ट्रेंड में था अगर देखा जाए तो, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो मैंने लाइन मार्क किया हुआ है, इसने सेम यहीं पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है इस पॉइंट को, सेम दिस पॉइंट, राइट, एंड देन अगेन सेम यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? उसके बाद नीचे गया प्राइस एक्शन एट दिस जोन, पूरा का पूरा देखा जाए तो इसने यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट ही जोन क्रिएट किया, ठीक है? फिर देखा जाए दोबारा इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, राइट, एंड देन क्या हुआ, यहाँ पे एक तरीके से एक एक्यूमुलेशन करके इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस ही किया। और अगर ये स्टॉक बार बार इस तरीके से विक बना रहा है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई लिक्विडिटी टेस्ट हो रही है, ठीक है? तो आप एक काम करना, लिक्विडिटी के चक्कर में आप इसमें पूरा का पूरा कैपिटल मत घुसा देना, ठीक है? कि बहुत नीचे आ गया उठा लेता हूँ, राइट? आप बस एक काम करो, इसको छोटा छोटा क्वांटिटीज में उठाओ। देखो इसका जो एक्चुअली में जो स्टॉप लॉसेस है ना, अगर सबके चेक करोगे तो ज़्यादा बड़े नहीं है। मतलब ये 24% 30% का स्टॉप लॉस है। अगर आपको कैपिटल का 30%, आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का अगर 30% होता है, आप एग्जिट ले लो भाई। 30% इज गुड। आपका नेग्लिजिबल टारगेट फॉर लाइक 100%, ठीक है? 100% के सामने अगर 30% का रिस्क नहीं ले सकते, तो भाई स्टॉक मार्केट में आज ही अपना बंद कर दो डब्बा, ठीक है? नहीं चल सकता। बट ये स्टॉक 1 साल के अंदर 120% भी जा सकता है।
बट मैं 120% का प्रॉमिस नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि यार इस लेवल से ना ये कम से कम 100 पॉइंट तो, मतलब 100 पॉइंट करो सॉरी, मतलब यहाँ से ये एक्चुअली में 15 से 20-30% जा सकता है। तो आप उसको उस चीज़ के लिए बाय कर सकते हो, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भाई एडवाइस ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज, और हाँ, इस स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है 198 है, इसको अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अगर आप ये स्टॉक्स खरीदते हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, सो डैट मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म कर सकूं, सो डैट मैं आपको अगेन एक अलग से एक ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है, जहां पे आप लोगों ने स्टॉक्स को बाय किया होगा, ठीक है। आप मुझे मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट करना अगर आप ये सारे स्टॉक्स खरीदते हो तो, सो डैट मैं आपको बता सकूं कि इसके बाद इसके एडजस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज अपोलो पाइप्स, राइट। सो अपोलो पाइप्स एक बहुत अच्छे ट्रेंड में चलता ही रहा, चलता रहा, ठीक है। बट एक बार इसने अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड को ब्रीच किया है, ठीक है। तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं, हमें इसका फायदा किस तरीके से उठाना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक टॉप बना था और यहीं पे इसी लाइन पे देखा तो ये इस यहाँ पे जाके इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, बट बहुत गंदी तरीके से फेल भी हुआ है, ऊपर से ट्रेंड भी इसका थोड़ा सा क्रैक हुआ है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे बेट ये करूंगा, मेरी एक्चुअली में जो बेट है वो ये है कि अब जो इसका सपोर्ट बनेगा नेक्स्ट वो ये बनना चाहिए, मतलब एक्यूमुलेशन सपोर्ट जोन आपका यही होना चाहिए, दैट्स इट। 563 टू 536, दैट्स इट। इस जोन में अगर ये आता है इसको एक्यूमुलेट करो। स्टॉप लॉस रख लेना स्ट्रिक्टली भाई 533, ठीक है। और मुझे एक बार बता देना अगर आपने ले लिया होगा तो, ठीक है, सो दैट मैं आपको पर्टिकुलरली इस बारे में अपडेट कर सकूं, ठीक है। तो आपको बस ये दो लेवल्स को मेंटेन करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद एक अगेन क्या करेगा दिखाता हूं अभी चार्ट पे बना के, ये नीचे आएगा, एक सपोर्ट लेगा। क्यों लेगा सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे पहले भी बहुत बार रेजिस्टेंस रह चुका है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, 90 पे नहीं जाऊंगा, 85% ऑफ टाइम्स। तो ये स्टॉक एक बार जाके लिक्विडिटी टेस्ट करेगा अच्छे से, एंड देन उसके बाद ये अपने जलवे पे आएगा, ठीक है। सो ये थे मेरे 3 स्टॉक्स के एनालिसिस। अगर आप इसको बाय करते हैं तो वेल एंड गुड है, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको एक अलग से ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको सिर्फ वीडियो देखने आए थे तो इट्स ओके, गुड। बट ये सारे के सारे स्टॉक्स जो भी हैं 2-3 महीने में कम से कम 15% जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने कैपिटल पे अगर 15% भी बुक करते हो एक स्टॉक के अंदर, इन्वेस्टेड कैपिटल जो भी है, अगर आपके पास 1 लाख है और आप उसको 15% के आसपास से ग्रो करते हो, ठीक है, तो यार और मतलब आप 30% तो एटलीस्ट क्लॉक कर सकते हो, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे तो आप ज़रूर करे हुए भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच, बाय।